नमस्कार बच्चों। आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंतर्गत जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं उनको रिवाइज करेंगे। हमने पहले भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल मैनेजमेंट को डिस्कस किया था कि विंडोज़ पे किस तरह से हम विंडोज़ एक्सप्लोरर की मदद से अपनी फाइल्स एवं फोल्डर्स को देख सकते हैं। उन्हें हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो वो सारे टास्क कर सकते हैं, राइट? तो विंडोज कैसे दिखाई देती है? लॉगिन करते ही डेस्कटॉप मिल जाता है, नीचे टास्क बार और यहां पर आता है स्टार्ट बटन। ठीक है, यहां पर हमारे पास स्टार्ट पुश बटन होता है, जिस पे क्लिक करते ही अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा? स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, और ये नीचे हमारे पास क्या है? दिस इज टास्क बार। हिंदी में हम बोलते हैं इसको कार्य पट्टिका। और कार्य पट्टिका क्यों बोलते हैं? जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक बार में, ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किस तरह का है? ये मल्टी प्रोग्रामिंग या हम कहें मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ आपकी अलग अलग प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर्स, एक ही बात है ना? तो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आप एक साथ ओपन कर सकते हैं, अलग अलग टास्क। जैसे एक प्रोग्राम तो हो गया कि आपने एक सॉफ्टवेयर खोल रखा है। ठीक है, कई बच्चे पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड टास्क। तो मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक साथ कई सारे प्रोग्राम या एक साथ कई सारे सॉफ्टवेयर को ये हैंडल कर सकता है। यानी कि आप एक ही समय में आप कई सारे सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इनको सबको हैंडल कर लेगा, सबके लिए अलग अलग स्पेस बन जाएगी, सबको ये अपने मेमोरी में, अपने प्रोसेसर में जगह देगा। ठीक है, कैसे जगह देता है, कैसे क्या करता है, ये अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो कई सारे प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स यू कैन ओपन साइमल्टेनियसली। और आप तो क्योंकि एक बार में एक ही काम करेंगे तो आप स्विच करते हुए, इधर आपने प्रिंटिंग के लिए कुछ दिया हुआ है, इधर आप दूसरी एप्लीकेशन पे कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कई सारे प्रोग्राम्स ये कर रहा है। अब क्या होता है, एक ही प्रोग्राम में कई सारे सब टास्क होते हैं, कार्य होते हैं, जिनको हम बोल रहे हैं सब टास्क। तो एक ही प्रोग्राम के जो अलग अलग काम हैं, जैसे आपने वर्ड एप्लीकेशन ओपन करी और आपने अपना डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट होने के लिए लगा दिया। मान लीजिए 400 पेज का है तो वो प्रिंटिंग चल रही है और साथ ही साथ आप उस पर कुछ और काम भी कर रहे हैं, तो ये 2 टास्क हो गए। तो मल्टीटास्किंग, ऐसे एक सॉफ्टवेयर के 2 या 5 टास्क, दूसरे सॉफ्टवेयर जो आप काम कर रहे हैं उसके 4 टास्क चल रहे हैं। तो ये हो गई मल्टीटास्किंग कि वो अलग अलग सॉफ्टवेयर के जो अलग अलग कार्य हैं वो भी एक साथ हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एक साथ कई सारी विंडोज, हर एक एप्लीकेशन, हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, कोई प्रोग्राम आप चलाएंगे, तो सब आपको एक विंडो के फॉर्म में नजर आता है। तो अलग अलग प्रोग्राम्स देखने के लिए हम स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट मेन्यू में हमारे पास अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड, वहां मिल जाएंगे। यहां पर एक ऑल प्रोग्राम्स करके ऑप्शन आता है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मेन्यू में आपके कंप्यूटर में जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड हैं वो दिख जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स मतलब हमारे कंप्यूटर में जितने ही प्रोग्राम्स हैं वो देखने के लिए। फिर उसमें से हम क्लिक करके हमें जिस एप्लीकेशन पे काम करना है उसको ओपन कर लेते हैं। और ये हमारा क्या है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमें छोटे छोटे आइकन्स मिलते हैं, है ना? और ये आइकन्स जो हैं, ये जो आइकन्स होते हैं, ये आइकन्स किस चीज के होते हैं? ये आइकन्स होते हैं
सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशंस के, ठीक है, प्रोग्राम्स के, एक ही चीज है हम बोले किसी भी तरह से। और साथ ही साथ फाइल्स और फोल्डर्स के भी यहां पर आइकन्स हो सकते हैं। तो हम जैसे कि बोल रहे थे कि टास्क बार का नाम होता है कार्यपट्टिका। तो कार्यपट्टिका इसका नाम क्यों पड़ गया टास्क बार? क्योंकि जितने भी आपके टास्क खुले हुए हैं ना, जितने भी आपकी एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो यहां पर आपको दिखेंगे। जैसे कि आपने उनको मिनिमाइज कर दिया है, आप कुछ और काम कर रहे हैं, तो यहाँ बटन के रूप में आ जाते हैं। यहाँ पर उसका नाम भी लिखा रहता है, तो आप जान सकते हैं कि ये कौन सा प्रोग्राम है। आप क्लिक करेंगे, पुनः आपको विंडो प्राप्त हो जाएगी, राइट। और विंडो अगर आपने रिस्टोर करी हुई है तो ऐसे बीचों बीच दिखाई देगी। और हर एक विंडो में आपको पता है यहाँ पर आपके पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एवं रिस्टोर और क्लोज के बटन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास मेन्यू आता रहता है, फाइल, एडिट, व्यू। यहाँ पर कुछ टूल्स होते हैं, टूल बार आती है। ये टाइटल बार है जहाँ पे टाइटल लिखा रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये चीज चलती रहती है। स्क्रीन बड़ी है या फिर स्क्रॉल बार्स की मदद से आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके काम करते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, जिस पर हम जब लॉगिन करते हैं तो हमें स्क्रीन में जो हमें मिलता है डेस्कटॉप पे अलग अलग आइकन्स होते हैं जो शॉर्टकट्स हैं बेसिकली, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के, प्रोग्राम्स के और फाइल्स एवं फोल्डर के। तो वहां से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डेस्कटॉप जो है, इस पर क्या क्या रखा हुआ है शॉर्टकट के रूप में, या कोई फाइल रखी हुई है, तो इसको आप चाहें तो विंडोज एक्सप्लोरर से भी देख सकते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर आपको पता है क्या है ना, हमने डिस्कस किया था। हम अगर स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास दो मेन्यू आ जाते हैं ना। एक तो ये आ ही रहा है, इधर भी हमारे पास मेन्यू होता है जिसमें माय कंप्यूटर, माय पिक्चर्स, माय डॉक्यूमेंट्स, ऐसे लिंक्स आते हैं। तो माय कंप्यूटर पे हम क्लिक करेंगे तो क्या ओपन होगा? विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सी ड्राइव्स हैं, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क पे जुड़ा हुआ है तो उस नेटवर्क पे कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, वो सब वहां पर मिलता है। तो वहां से हम क्लिक करके चीजों को ओपन करके देख सकते हैं। हम जैसे ड्राइव पे डबल क्लिक करेंगे तो ड्राइव ओपन हो जाएगी। तो ड्राइव के अंदर क्या होगा? फाइल्स होंगी, फोल्डर्स होंगे। फोल्डर्स पे पुनः क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो सब फोल्डर्स या फाइल्स हैं वो नजर आ जाएंगी। इस तरह से चलता रहता है। अब जैसे मैंने अपना फोल्डर जो यहाँ पर बना हुआ है वो खोल लिया, तो उसके अंदर जो भी फाइल सब फोल्डर्स हैं वो भी मुझे दिख रही हैं। साथ ही साथ वहां पर उसकी डिटेल्स भी आती रहती हैं। फाइल का साइज क्या है, फाइल कहाँ पर स्टोर्ड है ना, फाइल किस टाइप की है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन है। अगर वो नहीं दिख रही है तो आप राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज शॉर्टकट मेन्यू में से चुनेंगे तो वहां से आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज अपनी फाइल की, फाइल कहाँ सेव है और फाइल की साइज क्या है, फाइल किस तरह की है, कब एक्सेस करी गई है, कब लास्ट मॉडिफाई करी है, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और विंडोज एक्सप्लोरर में आप क्या कर सकते हैं ना, बैक फॉरवर्ड, मतलब आपको एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरी जगह जाना है तो मेमोरी में क्या क्या भंडारित है वो आपको मिल जाएगा और आप स्विच भी कर सकते हैं उधर से उधर। साथ ही साथ आप अपनी फाइल पर कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं बिना फाइल को ओपन किए। क्या कर सकते हैं? फाइल दिख रही है, राइट क्लिक करिए। अब फाइल है या सब फोल्डर है कोई भी, उस पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट मेन्यू में आपके पास ऑप्शन आते हैं। आप उस सब फोल्डर का या फोल्डर का या फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं रीनेम कमांड से। इसी तरह से फाइल को सेलेक्ट करने पर आप उसको कट या कॉपी करके कहीं और किसी और डेस्टिनेशन में जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, या कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, ये शॉर्टकट कीज तो पूरे हमारे कंप्यूटर में हम कहीं पर भी काम करते हैं सिलेक्शन के बाद हम ये चीज कर सकते हैं, कट कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, जहां पे पेस्ट करनी है वहां पहुंच के फिर कंट्रोल वी देना है। यही फाइल के अंदर भी होता है और यही विंडोज एक्सप्लोरर में भी होता है।
इसके अलावा फाइल को कहीं और सेंड करना हो, किसी और ड्राइव में, या उसको ईमेल करके सेंड कर देना हो, तो वो सब ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। फाइल को वहां से ओपन भी कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं फाइल को किस एप्लीकेशन में ओपन करें। तो वो तरह तरह के कमांड्स भी वहां पर मिल जाते हैं। बिना फाइल को ओपन करे आप फाइल पर ये बेसिक जो ऑपरेशंस है ये कर सकते हैं। तो हमने नोटपैड ओपन करके देखा। नोटपैड में हम सिंपल कोई लेटर है, कोई एप्लीकेशन है, वो कर सकते हैं। उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी किया, फाइल बनाई है, फाइल को सेव कर सकते हैं परमानेंटली हार्ड डिस्क में कि कहाँ सेव करनी है। और पेंटिंग एप्लीकेशन हमने काम में ली। पेंटिंग एप्लीकेशन में भी आप चाहे ड्राइंग बनाइए, पुरानी कोई पिक्चर ओपन करके उसमें रंग भर सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें करी और फाइल को सेव कर सकते हैं। तरह तरह से उस पिक्चर्स को काम में ले सकते हैं। उसके बाद हमने ऑफिस पैकेज डिस्कस किया ना। ऑफिस पैकेज जो है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैकेज है और बहुत ही काम का पैकेज है, क्योंकि इस पैकेज में हमारे पास तरह तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो स्कूल से लेकर कॉलेज और कॉलेज से लेके आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप कितनी हाई पोस्ट तक चले जाएं, ये इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है ना वो आपको हर जगह काम आएंगे। जैसे कि वर्ड, जिसके माध्यम से हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप बुक्स लिखते हैं, ठीक है, तो बुक लिखने के लिए भी आपको वर्ड चाहिएगा, क्योंकि उसमें तरह तरह का कंटेंट हो सकता है, टेक्स्ट भी होगा। जैसे आप बुक्स में देखते हैं क्या क्या होता है, टेक्स्ट तो होता ही है, पैराग्राफ्स होते हैं, उसके अलावा इमेजेस, फिगर्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, है ना, और टेबल्स होती हैं, लिस्ट होती है, सूची। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। और जैसे आप बुक पे देखते हैं कि अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग होती है, कि जो चैप्टर का नाम है वो बड़े शब्दों में आ रहा है या कुछ छोटे शब्दों में कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, तो इस तरह से अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नोटपैड यानी कि टेक्स्ट एडिटर में हम जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो पूरी फाइल पर अप्लाई होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कहीं पर अलग तरह की फॉर्मेटिंग, कहीं पर अलग, लेकिन जो वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो मल्टीपल पेजेस का होता है और एक ही पेज में जो अलग अलग पैराग्राफ्स हैं उनकी अलग अलग फॉर्मेटिंग्स करी जा सकती हैं। बहुत बड़ा पेज, कितने भी पेजेस का आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और इतने बड़े डॉक्यूमेंट में कुछ छोटा सा शब्द या बड़ा सा सेंटेंस कुछ भी ढूंढना हो तो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड जो है उसकी मदद से वो चीज हो सकती है। फाइंड एंड रिप्लेस कमांड बहुत काम का होता है। आप उसमें फाइंड कर सकते हैं कि हमारी पूरी फाइल में ये वर्ड कहाँ लिखा है, वो आपको छांट छांट के जहां जहां लिखा है पूरा बताता चलेगा। आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फाइंड नेक्स्ट कमांड से आप आगे उस सर्चिंग को बढ़ा सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं कि ये टेक्स्ट कहाँ लिखा है। और मान लीजिए आपने 40 पेज की कोई आपकी वो है और वहां पे आपने लिखा हुआ है कोई वर्ड, लेट से सर, और सर को आप रिप्लेस करना चाहते हैं मैडम से। अब पूरी फाइल में 10 जगह लिखा है, ढूंढ ढूंढ के पूरे 40 पेज को देखना, चेंज करना मुश्किल है, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड रिप्लेस में जाएंगे, हम कहेंगे फाइंड सर और रिप्लेस विथ में लिख दिया मैडम और उसको कर दिया रिप्लेस ऑल, तो सब जगह रिप्लेसमेंट हो जाएंगे पूरी फाइल में, है ना। ये एक उदाहरण था। तो ऐसे कभी कभार बहुत काम आता है। कई बार हमने कोई ऐसी गलती कर दी है तो उन गलतियों को भी रिप्लेस करा जा सकता है कि अगर ये मैंने गलती तो बहुत जगह करी होगी इस फाइल में, तो उसको सब जगह आप सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर गलतियां सुधारना है यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करनी है, तो किसी आपने यहाँ पे लिख लिया पूरा आपका बुक, ठीक है, या बहुत बड़ी फाइल कोई, उसको आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है कि स्पेलिंग्स चेक कर दो या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक कर दो। वर्ड प्रोसेसर जो है उसके अंदर एक टूल होता है स्पेल एंड ग्रामर चेक, और ये टूल आपको क्या करेगा, आपके टॉप टू बॉटम यानी कि फाइल के पहले वर्ड से लेकर आखिरी वर्ड तक ये आपकी गलतियों को एक एक करके चेक करेगा और आपको सजेशंस देगा कि भाई आपने ये गलती करी है, क्या आप इसमें इस तरह का सुधार चाहते हैं या इस तरह से आप कुछ लिखना चाहते थे, आपको सजेशंस देगा। और कई बार ऐसी गलतियां भी होंगी जो आपको लगेगा नहीं नहीं ये ठीक है ऐसे ही रहने दो, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, राइट। तो स्पेल एंड ग्रामर चेक की मदद से आप अपनी पूरी फाइल में स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, इनको चेक कर सकते हैं। और कभी कभार तो क्या होता है, जब हम वर्ड प्रोसेसर में काम करते हैं तो
कुछ गलतियां अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। और ये किस वजह से होता है? ये होता है ऑटो करेक्ट फीचर की वजह से। वर्ड प्रोसेसर में एक फीचर है ऑटो करेक्ट। उससे क्या होता है, जैसे हम टाइप करते हैं, टाइप कर रहे हैं और हमने स्पेस दी, स्पेस देते ही हम देखेंगे कि स्पेलिंग ठीक हो गई। तो ये कुछ ऑटो करेक्ट एंट्रीज होती हैं जो कॉमन मिस्टेक्स ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, वो एक जगह इस ऑफिस पैकेज के अंदर स्टोर्ड है। जब भी आप वो गलती अगर आपने करी, कुछ स्पेलिंग्स होती हैं इस तरह की जो ज्यादातर लोग गलत लिख देते हैं, अगर उन्होंने ऐसा लिखा तो वो अपने आप सही हो जाएंगी। तो इस तरह से कई गलतियां तो अपने आप ही सही हो जाती हैं, राइट। तो वर्ड प्रोसेसर एक बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है जो सभी के काम आता है। और ऑफिस पैकेज के अंदर वर्ड प्रोसेसर के अलावा और भी कई अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो सभी के बहुत ही उपयोग के होते हैं। और इस सभी सॉफ्टवेयर्स पर जब हम इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे हमारे हमेशा हेल्पफुल रहता है। तो आज वर्ड प्रोसेसर को ही हम अभी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अभी ले रहे हैं एक ब्रेक। बच्चों ब्रेक हमने ले लिया और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज अपनी कंप्यूटर की क्लास में हम रिवाइज कर रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी एप्लीकेशंस को। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमें किस तरह का इंटरफेस मिलता है ये हमने डिस्कस किया। कुछ इसकी एप्लीकेशंस लाइक नोटपैड, पेंट, इनको हमने डिस्कस किया। और अब हम वर्ड प्रोसेसर को रिवाइज कर रहे हैं। तो वर्ड प्रोसेसर में हम क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो इसमें आपने देखा कैसे आपको मिलता है स्क्रीन पूरा, है ना। वो चीज अब आपके क्लियर है कि एक स्क्रीन कैसी होती है। ऊपर हमारे पास टाइटल बार है, देन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर के बटन्स हैं, देन नीचे हमारे पास मेन्यूज, टूल्स, ये सब आ रहे हैं। और फिर नीचे आपको एक प्लेन एरिया दिखाई देता है जहां पर आप क्या करते हैं, आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है ना। और आप यहां से अपनी टाइपिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, आपको कोई हेडिंग लिखनी है, वो आपने लिखी इस तरह से। और आपको लाइन जो है वो आपकी कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी, ठीक है। जब आप यहां पर लेट से पहुंच गए, अब आपको ये पैराग्राफ यहीं खत्म करना है, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है। तब आप यहां पर क्या मारेंगे, एंटर। आप एक यहां पर एंटर की देंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या स्टार्ट होगा, यहां आपका कर्सर नई लाइन पर आ जाएगा और आपका एक नया, ये क्या है, न्यू पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्ड प्रोसेसर में हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जब हम एंटर की प्रेस करते हैं
तो एक नए पैराग्राफ की शुरुआत हो जाती है। कई बच्चे बोलते हैं कि एक नई लाइन आ जाती है, नई लाइन नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक नया पैराग्राफ। ठीक है, तो टेक्स्ट हमने देखा कि डॉक्यूमेंट में हमारे क्या है, टेक्स्ट है, हम पैराग्राफ्स लिख रहे हैं ना, टेक्स्ट बोले या जो भी हम पैराग्राफ्स, कोई हेडिंग्स हम दे रहे हैं, वो सब चीजें रहेंगी आपका। टेक्स्ट कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई हेडिंग हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम बनाएंगे लिस्ट, और लिस्ट हम दो तरह की बनाएंगे, एक तो नंबर वाली जिसको बोलते हैं नंबर्ड लिस्ट, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। एक तो ये बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे अननंबर्ड या फिर अनऑर्डर्ड, या फिर इसको बोलते हैं बुलेटेड लिस्ट। ठीक है, तो ये दो तरह की लिस्ट बनानी है अब हमें। ठीक है, ये चीज हमने इतना करके देख लिया था, वर्ड प्रोसेसर हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट के लिए आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो आपने होम टैब पर क्लिक करा हुआ है, तो आपको जो ऑप्शंस, जो टूल्स नजर आ रहे हैं, उसी में से दो टूल्स हैं जिनके माध्यम से, तीन टूल्स हैं जिनके माध्यम से आप नंबर्ड लिस्ट यानी कि नंबरिंग 1 2 3 4 या ABCD वाली लिस्ट बना सकते हैं। आप बुलेटेड यानी कि डॉट्स या सही का निशान जो होता है, चेक का, है ना, वो उसके साथ आप कोई किसी भी तरह तरह के सिंबल्स के साथ आप बुलेटेड लिस्ट बना सकते हैं। या फिर तीसरी होती है मल्टी लेवल लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, मल्टी लेवल यानी कि मिक्स टाइप की आपको लिस्ट बनानी है कि आपने पहले 1 नंबर पे कुछ शुरू किया, उसके अंदर फिर आपने कुछ और दूसरी लिस्ट दी, फिर 2 नंबर पे कुछ लिखा, उसके अंदर एक दूसरी लिस्ट दी बुलेटेड वाली, ऐसे मिसमैच जो आपकी मल्टी लेवल मतलब कई लेवल्स पर वो लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, दूसरी के अंदर तीसरी लिस्ट, इस तरह से चलती है। तो ये 3 तरह की लिस्ट यहां पर आप बना सकते हैं, है ना। थर्ड इज मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, तो वो आज हम यहाँ पे बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेन्यू आ गया। स्टार्ट मेन्यू में हम ऑल प्रोग्राम्स चुनेंगे और ऑल प्रोग्राम्स में हमें ऑफिस पैकेज पे क्लिक करना है और वहां से वर्ड प्रोसेसर को क्लिक करना है। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्ड। और लिस्ट कैसे बनाएंगे, देखिए बाय डिफॉल्ट होम टैब पे क्लिक आ रहा है, ये ऊपर टाइटल बार, हमारा डॉक्यूमेंट अभी सेव नहीं है इसलिए लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। सेव कर देंगे तो फाइल का नाम आ जाएगा। ये हमारे तीनों बटन्स जो हमें हर विंडो पे मिलेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज कर देने से ऐसे फुल स्क्रीन हो जाती है और उसकी जगह रीस्टोर डाउन आ जाता है। रीस्टोर डाउन करा, ये इस तरह से हो गई। मिनिमाइज कर देने पे टास्क बार पर नजर आएगी बटन के रूप में, इस बटन पे क्लिक करेंगे, विंडो पुनः प्राप्त हो जाएगी। और अगर यहाँ पर हम क्लिक कर दें क्लोज पर तो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ऑफिस बटन पे भी हमने क्लिक करके देखा था, हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, वी कैन सेव दिस फाइल, सेव एज, न्यू, ओपन, प्रिंट निकाल सकते हैं, है ना। और अंडू रीडू, ये दोनों एक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी इनके यहाँ पर हमारे पास टूल्स आ रहे हैं। जो भी हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ एक्शन गलती से हो गया, हम अंडू करना चाहते हैं, तो हम कई सारे लास्ट एक्शंस हमारे अंडू कर सकते हैं और अंडू करने के बाद उनको रीडू भी किया जा सकता है, रिपीट करा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर सेव का भी हमारे पास टूल है, सीधे इस पे क्लिक कर सकते हैं या सिंपली Ctrl+S टू सेव द, जो भी चेंजेस करे हैं उनको सेव करने के लिए। ठीक है, तो लिस्ट कैसे बनाएंगे, लिस्ट बनाने के लिए देखो यहाँ पर ये होम टैब पे हमारे पास एक तो कट कॉपी पेस्ट का आ रहा है, एक फॉन्ट का ग्रुप आ रहा है, एक पैराग्राफ का आ रहा है ना। तो पैराग्राफ में सबसे पहले जो टूल्स हैं वो हैं बुलेटेड लिस्ट बनाने का टूल है ये बुलेट्स, देन नंबरिंग to create a numbered list, and the next is multi-level list to create a multi-level list। तो सबसे पहले बुलेटेड लिस्ट बनाते हैं, तो बुलेटेड लिस्ट पे क्लिक करा तो ये तो बाय डिफॉल्ट क्या देता है हमें, डॉट। अगर मुझे कोई और बुलेटेड, इसमें से कोई और सिंबल चाहिए तो वो ले सकते हैं। तरह तरह के लाइब्रेरी में से बुलेट
लिस्ट या कोई पिक्चर आपको एक बुलेट के रूप में दिखानी हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने ये ले लिया और ये देखिए यहां पर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम एंटर की हमने प्रेस करी, ये देखिए, ठीक है, पैराग्राफ, लिस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें इस तरह से ये लिस्ट हमारी आगे बढ़ती रहेगी। ये हमने किया, नेक्स्ट पॉइंट आ गया। हमें अब एक बार हमने लिस्ट चालू कर दी, अब हमें बस इसको टाइप करना है और कुछ भी नहीं, लिस्ट आइटम हमें देता जाना है। ठीक है, अब जैसे यहां पर ये आ गया वापस से, मुझे लिस्ट यहीं पर खत्म करनी है तो मैं एक बार और एंटर की दूंगी, ये लिस्ट खत्म हो जाएगी। अब ये हमारी लिस्ट बनी है। अगर बाई चांस मुझे यहां पर लगता है कि मुझे यहां पर एक पॉइंट, एक लिस्ट आइटम जो है वो मेरा रह गया, तो अब बीच में कैसे डालूं? जैसे आप यहां पर आएंगे, इसके बाद आपको एक लिस्ट आइटम डालना है, सिंपली यहां पर एंटर की दबा दीजिए, आपको एक लिस्ट आइटम के लिए जगह मिल जाएगी। ठीक है, जैसे यहां पर किया, एंटर की दी, तो इस तरह से ये लिस्ट हम कर सकते हैं। और अगर हमें नंबर्ड लिस्ट बनानी है, नंबर्ड लिस्ट बनानी है तो हम क्लिक करेंगे नंबरिंग पर, तो एक नंबर्ड लिस्ट चालू हो जाएगी। अब नंबर, इस पे क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट 1 आएगा। अगर आपको 1 नहीं चाहिए, आपको रोमन नंबर्स का 1 2 3 4 चाहिए, या स्मॉल में आपको लिखना है, स्मॉल रोमन नंबर चाहिए, स्मॉल एबीसीडी या कैपिटल एबीसीडी या एबीसीडी विथ अ राउंड ब्रैकेट, कैसी आपको बनानी है आप लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं रोमन नंबर वाली ले रही हूं, ये देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारी इस तरह से लिस्ट चल रही है। अब यहाँ पे 5th पॉइंट आ गया, मुझे लिस्ट खत्म करनी है, मैंने एक और एंटर की दे दिया, लिस्ट खत्म हो गई। अगर बीच में कहीं पर भी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ और करना था, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया, एंटर की दिया। देखिए 3rd नंबर पे क्या था पहले, ये देखिए वापस से करती हूँ, बैक स्पेस करके, ये ऐसे थी लिस्ट। मैं यहाँ पर आई, मुझे 3rd पर है इंसर्ट ऑब्जेक्ट और 4th पर भी कुछ अलग आइटम है, तो मुझे 4th नंबर पे कुछ और डालना है, और ये इस तरह से हम एंटर की देंगे तो 4th वाला जो है वो 5th में शिफ्ट हो गया। अब आप 4th पर जो देना चाहते हैं दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। और अगर हम कोई चीज डिलीट करेंगे तो लिस्ट जो है वो हमारी अपने आप अपडेट हो जाएगी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब हम बनाते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। अच्छा, और कभी भी आपको लिस्ट में कुछ चेंज करना है, जैसे ये लिस्ट है, अब आपको लगता है कि नहीं ये नहीं सही रहेगा, मुझे तो डॉट ही चाहिए था, तो आप डॉट पे क्लिक कर दीजिए, देखिए आपकी पूरी लिस्ट अपडेट हो जाएगी। जैसे ये रोमन नंबर्स का लिया था, अब रोमन नंबर्स की जगह मुझे तो एबीसीडी चाहिए, तो मैंने वो सेलेक्ट कर ली, अपने आप लिस्ट आपकी अपडेट हो जाएगी। अब मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए हम इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आपको जिस भी तरह की मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बुलेट वाली बनानी है, मिक्स कैसे बनानी है, वो चीज आप दे सकते हैं। जैसे 1 नंबर पे कुछ आया है ना, अब हमने दिया एडिटिंग। ठीक है, तो अब एडिटिंग के अंदर कुछ और दूसरी लिस्ट देनी है, तो ये दे दिया, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब वापस बैक जाना है तो शिफ्ट एंड बैक स्पेस, ये देखिए ये हमारा ये चल रहा था, यहां पर हम शिफ्ट के साथ टैब देंगे
तो 2 नंबर पर हम आ गए, हमने अब की बार दिया फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो टैब देने से हम अंदर के लेवल पर जाएंगे और हमारी लिस्ट इस तरह से चलती रहेगी। एंटर करने पे नया लिस्ट आइटम आ जाएगा। ठीक है, और बैक जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब। अंदर जाना है, अगर हमें जो मल्टी लेवल लिस्ट हम बना रहे हैं उसमें हमें इनसाइड जाना है तो टैब। और अगर अब जैसे 3 के अंदर हमने एबीसीडी दिया, अब हमें वापस 4 पर आना है तो हम शिफ्ट के साथ टैब देंगे तो हम आउटर लेवल पर आएंगे। और अगर हमें लिस्ट के अंदर अंदर जाना है तो टैब। और इस तरह से कितने भी लेवल्स तक आप लिस्ट बना सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट की मदद से, राइट। तो लिस्ट आप बना सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। टेक्स्ट और पैराग्राफ लिखना हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट टाइम हम इमेजेस और भी जो इसमें तरह तरह की चीजें हैं, टूल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, वर्ड प्रोसेसर को रिवाइज करेंगे। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।